Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. एक टूट गया नीचे से। तो भैया ये मंच है भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का, जहां पर योगी आदित्यनाथ खुद बदायूं पहुंचे हुए थे। लेकिन इस मंच पर एक तस्वीर ऐसी नजर आई जिसने सियासी गलियारों में फिर से तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये सवाल इसलिए कि आखिर जो दुख है, दर्द है टिकट कटने का, क्या वो संघमित्रा के मन में अभी भी है? और क्या मंच पर जब संघमित्रा मौर्य अचानक रोती हुई नजर आई तो क्या ये टिकट कटने का दुख था? नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी तक। तो आज मंगलवार को कुछ यूं हुआ कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बदायूं आए हुए थे। इस दौरान मंच पर तमाम मंत्री और नेताओं के साथ वहां पर भाजपा की बदायूं से वर्तमान सांसद संघमित्रा मौर्य मौजूद थी। इस दौरान तमाम जो पदाधिकारी थे वो आपस में तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन कैमरे में संघमित्रा मौर्य के रोने वाली तस्वीर कैद हो गई। संघमित्रा मौर्य इस दौरान मंच पर काफी ज्यादा भावुक नजर आई और गंभीर तरीके से रोती हुई नजर आ रही थी। और तो और सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता वहां पर उन पर कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा था और ये बात इसीलिए सियासी चर्चाओं का विषय बन गई। आपको बता दें कि बदायूं से 2019 में संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले धर्मेंद्र यादव को हराया था। और कहने को तो बात यहां तक कही जाती है कि बदायूं सीट उस वक्त इस कदर मजबूत थी सपा के लिए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना मुश्किल था। ऐसे समय में संघमित्रा मौर्य ने बदायूं की सीट जीतकर भाजपा की झोली में डाली। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 2022 के चुनाव में संघमित्रा मौर्य के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ आ गए और उन्होंने एक एक करके तमाम जो सियासी हमले हैं वो भारतीय जनता पार्टी और तमाम मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि क्या संघमित्रा मौर्य पिता के रास्ते पर चलेंगी, लेकिन इस पूरे रास्ते में संघमित्रा मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य से अपनी एक अलग राह बनाए रखी और भारतीय जनता पार्टी में तमाम सांसद के तौर पर तमाम जितनी जिम्मेदारियां हैं उसको करती निभाती हुई चली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब पहली लिस्ट आई उसमें बदायूं का नाम गायब था, तो कयास लगाए जाने लगे कि क्या संघमित्रा मौर्य का टिकट कटने वाला है। और जैसे ही भाजपा की अगली लिस्ट आती है तो भारतीय जनता पार्टी बदायूं से दुर्विजय शाक्य को यहां पर मैदान में उतार देती है। उस वक्त भी संघमित्रा मौर्य जो हैं उस वक्त से लगातार अब तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। लेकिन आज जिस तरीके से संघमित्रा मौर्य की ये भावुक तस्वीर सामने आई वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या ये जो दुख दर्द है वो टिकट कटने का है या फिर इसके पीछे और कोई कुछ और कहानी है। और तो और सूत्रों से जानकारी यहां तक मिली थी कि टिकट कटने के बाद संघमित्रा मौर्य ने दिल्ली में डेरा डाला था और तमाम जो हैं बड़े नेताओं से संपर्क भी किया, लेकिन उनकी बात जो है भाजपा में बन नहीं पाई। लोगों का कहना यहाँ तक है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिए उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी असहज थी कि जिस तरीके स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य अपना एक अलग स्टैंड ले रही थी। लेकिन भले ही दोनों नेता अपने अपनी राह पर अलग चल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो भी कारण रहे हो लेकिन संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया। और अब ये तस्वीर जो है संघमित्रा मौर्य के रोने वाली, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। इसका जवाब अब हम संघमित्रा मौर्य से खुद लेंगे और संघमित्रा मौर्य इस पूरे घटना पर क्या कुछ कहेंगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। ये खबर भेजी थी बदायूं से हमारे सहयोगी अंकुर चतुर्वेदी ने। बाकी आपका संघमित्रा मौर्य के इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।